क्या आपके पास इंग्लिश सीखने के लिए कोई पार्टनर नहीं है? क्या आपको यह लगता है कि अकेले में इंग्लिश सीखना संभव नहीं है? अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आज मैं आपको ऐसे टिप बताऊंगा जिसमें आपको इंग्लिश सीखने के लिए कभी किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। आप अकेले इंग्लिश सीख सकते हैं। आप किसी टीचर के बिना, किसी पार्टनर के बिना इंग्लिश को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका जो इंग्लिश है वो आप बहुत अच्छी तरह फ्लुएंटली आपके इंग्लिश को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए पार्टनर जरूरी नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस। आप हर दिन अगर 15 से 20 मिनट आप खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे, वही आपके इंग्लिश को फ्लुएंट बनाती है। बिना पार्टनर के, बिना टीचर के आप इंग्लिश सीखने की, इंग्लिश प्रैक्टिस करने की कोशिश आज से शुरू कीजिए। और मैं कहता हूं कि आप इसको हर दिन थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, कम से कम 15-20 मिनट हर दिन, तो धीरे धीरे आपका जो इंग्लिश है वो आपका बेहतर बनना शुरू होगा। तो अकेले में इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप है मिरर प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, एक आईने के सामने खड़ा होना है। उसके सामने खड़ा होकर आप आपका परिचय आप खुद दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, माय नेम इज राजेश, जो भी आपका नाम है वो आप बोल सकते हैं। मैं यहां एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। माय नेम इज राजेश, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई वर्क एज एन इंजीनियर। इस तरह आप आपके परिचय आप आईने में देख के खुद प्रैक्टिस करें। आप आपसे ही आपका परिचय दें। इससे क्या होगा कि आपका जो बोलने का, जो इंग्लिश बोलने का जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्योंकि जब आप किसी और से बात करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को आप बहुत प्रेशर में डालोगे। लेकिन जब आप मिरर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें इस तरह बोल के आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता है। अब इसका स्टेप नंबर 2 है थिंक इन इंग्लिश। आपको जो भी चीजें आप सोचते हैं उसको इंग्लिश में ही सोचना है। आप हर दिन छोटे छोटे कुछ सेंटेंस को इंग्लिश में सोचिए। जैसे कि आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम गोइंग टू द मार्केट, टुडे इज ए बिजी डे। इस तरह जो भी छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, इस तरह जो भी आप करते हैं, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। आप जो भी एक दिन में करते हैं उसमें से कुछ चीजें आप उसको इंग्लिश में सोचने की कोशिश करना है आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक चाय पीने जाते हैं, आप एक चाय पी रहे हैं, तो आप सोचिए कि आई एम ड्रिंकिंग टी। ये आपको हिंदी में नहीं सोचना है, इसको आपको इंग्लिश में सोचना है। इसी तरह जो भी चीजें आपके एक दिन में होते हैं उसको छोटे सेंटेंस बना के उसको इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपका जो ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोगों को होता है वो आपसे छूट जाएगी और आप डायरेक्टली हर चीजों को इंग्लिश में ही सोचने की कोशिश करोगे। और जब आप ऐसे इंग्लिश में सोच के जब इंग्लिश को बोलने की कोशिश करोगे तो आपका इंग्लिश एकदम फ्लुएंट होता है। तो कभी भी आपको ट्रांसलेशन करना नहीं है, आपको डायरेक्ट इंग्लिश में सोच के उसको इंग्लिश में ही बोलने की प्रैक्टिस करना है। तो थिंक इन इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्पीक आउट लाउड। इसका मतलब है कि आपको जोर से बोल के प्रैक्टिस करना है। आप जो भी इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं वो आप मन में बोल के प्रैक्टिस नहीं करें। क्योंकि क्या होता है, जब आप मन में सिर्फ इसको बोलते हैं, मन में सोचते हैं, तो आपका कभी भी वो जो बोलने का जो कॉन्फिडेंस है वो कभी नहीं बढ़ेगा। आप जो भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं, जो भी आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस आप करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा जोर से बोल के प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी के सामने नहीं बोल रहे हैं, किसी के साथ नहीं बोल रहे हैं, आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप जितना भी लाउड बोलोगे, कितना भी बेटर बोलोगे, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही है। तो इसके लिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आप जब भी अकेले में प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए ये मौका मिलता है कि आप थोड़ा जोर से उसको बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गलती होने से आपको कोई डर होता भी नहीं है। अगर गलती होता भी है आपको, तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर दे, क्योंकि कभी भी आपको परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करना है, आपको बेटर होने की कोशिश करना है। तो जब भी आप जोर से बोल के प्रैक्टिस करेंगे, इससे एक अच्छा प्रभाव आपके इंग्लिश में जरूर आपको पड़ेगा। आपकी जो फ्लुएंसी है और आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाने में ये बहुत हेल्प करता है।
अब अगला स्टेप है शैडोइंग टेक्निक। क्या होता है शैडोइंग टेक्निक? ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक होता है इंग्लिश के प्रैक्टिस में। जैसे कि आप एक वीडियो सुन रहे हैं या एक वीडियो देख रहे हैं, उसमें जो भी स्पीकर है वो जब एक लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, वही लाइन को आप उनके वही प्रोनाउंसिएशन के साथ आप भी दोहराने की कोशिश करें। जब वो लाइन खत्म करते हैं, तुरंत आप आपके वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करके उसको स्टॉप करके आप उन्होंने कैसे वो लाइन को बोले थे, कौन से स्पीड में बोले थे, कैसे प्रोनाउंसिएशन में उसका जो वर्ड्स यूज किया था, वही प्रोनाउंसिएशन के साथ, वही स्पीड के साथ आप उसे दोहराने की कोशिश करें। इसे कहते हैं शैडोइंग टेक्निक। इससे क्या होता है, आपकी जो स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन जो है दोनों एक जैसा बेहतर बनता है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है लर्न डेली सेंटेंस। आपको हर दिन, मैं कहता हूं कम से कम एक 10 सेंटेंस आपको सीखने हैं, आपको बोलने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग आउट, आई विल कम टुमारो, आई एम ईटिंग फूड, आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी। इस तरह छोटे छोटे सेंटेंस जो है हर दिन एक 10 सेंटेंस को आप इस तरह प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका जो इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो बढ़ाने में आपको काफी हेल्प होता है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है बिल्ड वोकैबुलरी। आपको हर दिन मिनिमम, मैं कहता हूं 5 से 10 वर्ड्स नए सीखने हैं। आपको उसके मीनिंग के साथ उसको सीखने हैं, और आप सिर्फ उसको सीखे ही नहीं, आप उसको एक सेंटेंस में, उसको एक सेंटेंस के रूप में भी आप उसको ट्रांसफर करके आप प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल है, एक वर्ड है अपॉर्चुनिटी, आप उसको एक सेंटेंस बना सकते हैं, दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। इस तरह आप उसको सेंटेंस बनाएंगे तो आपने वो वर्ड भी सीखे, जिससे आपका वोकैबुलरी इंक्रीज हो गया, और आपने उसको एक सेंटेंस में ऐड किए तो आपको ये भी पता चला कि वो वर्ड उस सेंटेंस में कैसे फिट होता है और उसका पूरा मीनिंग क्या है। तो इस तरह हर दिन आप कम से कम 5 या 10 वर्ड्स, मैं कहता हूं मिनिमम आप 5 वर्ड्स भी सही, आप इस तरह सीखे, उसका मीनिंग समझे और उसको एक सेंटेंस भी बना के प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है डोंट ट्रांसलेट। जैसे मैंने काफी वीडियो में आपसे बताया था, कभी भी ट्रांसलेट करके इंग्लिश सीखने की कोशिश नहीं करें। आप जो भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसको हिंदी में आपको सोचना नहीं है, और आपको इंग्लिश में उसको बोलने की कोशिश भी नहीं करना है। इसे कहते हैं ट्रांसलेट करना। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जो भी सेंटेंस है, जो भी आपको सेंटेंस आपको बोलना है, उसे आप इंग्लिश में ही सोचें और इंग्लिश में ही उसको बोलने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश आपको बहुत फ्लुएंट बन जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रांसलेशन करने पर ही आता है। तो आप कभी भी ट्रांसलेट नहीं करें। अगर आपको इंग्लिश बोलनी हो, उसको इंग्लिश में सोच के इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करें। तो यही थे वो स्टेप्स जिससे आप आपके इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, आप फ्लुएंट बना सकते हैं। इसको आप खुद किसी पार्टनर के बिना आप अकेले में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप एक अच्छा कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो आप ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए, इस तरह आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ आप कुछ और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप जो भी यूट्यूब में इस तरह के जो भी इंग्लिश के वीडियोस होते हैं, जो भी दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होता है, इस तरह जो भी कॉन्वर्सेशन के वीडियो होते हैं, उस तरह के कॉन्वर्सेशन के वीडियो को आप सुन सकते हैं। आपके पास अगर कुछ बुक्स है, उसको थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, तो उससे आपकी रीडिंग जो बेटर हो जाती है, और उसमें से आपको काफी नए नए वर्ड समझ में आते हैं। उसका आप मीनिंग चेक करके उस मीनिंग को सीख सकते हैं। तो आप काफी वर्ड्स इसके द्वारा सीखेंगे। इसमें से आपको नए नए वर्ड्स, उसके प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस होते हैं, कॉन्वर्सेशन होते हैं, उसमें किस तरह का स्पीड यूज करना है, ये सभी टेक्निक के बारे में आपको पता चलता है। तो आप इस तरह भी आपके इंग्लिश लर्निंग में, इंग्लिश प्रैक्टिस में ये चीजों को भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टेप हमने डिस्कस किए थे वो स्टेप आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही था आज के टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं एक बेस्ट इंग्लिश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।